सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी। यह वही समय था जब मिस्र में महान पिरामिडों का निर्माण किया जा रहा था। हड़प्पा सभ्यता के विकास के कई कारण हैं। सिंधु घाटी का क्षेत्र सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के कारण बहुत उपजाऊ है और कृषि के लिए एक आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है। इस उपजाऊ भूमि ने एक विशाल आबादी के भोजन जरूरतों के लिए कृषि का समर्थन किया। हड़प्पा वासी अपने उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा जैसे सुनियोजित शहर शामिल थे। इन शहरों में ग्रिड प्रणाली पर सड़कें, उन्नत जल निकासी प्रणाली और विशाल सार्वजनिक भवन जैसे अन्न रखने वाले विशाल भवन और स्नानागार शामिल थे। हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली समकालीन सभ्यताओं मेसोपोटामिया और सुमेर की सभ्यता से भी बेहतर और उन्नत थी। हड़प्पावासी व्यापक स्तर पर व्यापार करते थे। ये न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूरस्थ सभ्यताओं के साथ भी व्यापार किया करते थे। ये मन के सूती वस्त्र और मिट्टी के बर्तन जैसी वस्तुओं का व्यापार करते थे, जो इस समय विकसित कुटीर उद्योग का संकेत देते हैं। इस काल के साक्ष्य एक समतावादी समाज का संकेत देते हैं, जहां सामुदायिक जीवन और संभवतः एक केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसने संसाधनों और व्यापार का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया था। लगभग 2600 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर पहुंच गई। इस दौरान हड़प्पा वासियों ने धातु कर्म में महत्वपूर्ण प्रगति की और तांबे, कांसे और अन्य सामग्रियों से औजार और आभूषण बनाए। उन्होंने वजन और माप के मानक विकसित किए, जो एक उन्नत आर्थिक प्रणाली को दर्शाती हैं। इस सभ्यता के लोगों ने विभिन्न कलाकृतियों का उत्पादन किया, जिनमें मिट्टी के बर्तन, मोहरे और मूर्तियां शामिल हैं, जो उनकी कलात्मक कौशल और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अनेक प्रकार के जानवर और लिपि अंकित हैं, जो एक प्रकार की लेखन प्रणाली की ओर इशारा करती हैं। हालांकि इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। लगभग 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इतिहासकारों के अनुसार इसके कई कारण थे। सिंधु नदी के प्रवाह में बदलाव के साथ ही मानसूनी बारिश में कमी आई और जलवायु परिवर्तन ने कृषि को प्रभावित किया। इसकी वजह से शहरी केंद्रों का धीरे धीरे पतन होने लगा। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जिसमें जंगलों की कटाई और मिट्टी की उर्वरता का क्षरण शामिल है, ने सभ्यता के पतन में योगदान दिया। लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क के खत्म होने से हड़प्पा शहरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। सामाजिक संघर्ष, बाह्य आक्रमण या राजनीतिक संरचनाओं की विफलता ने पतन को और अधिक बढ़ा दिया। हालांकि इन सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य सीमित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अचानक पतन के बजाय हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे छोटे ग्रामीण समुदायों में बदल गई। हड़प्पा सभ्यता ने शहरी नियोजन, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक प्रथाओं की एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने बाद की दक्षिण एशियाई समाजों को प्रभावित किया। पतन के बावजूद इस सभ्यता के अवशेष हमें दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों के बारे में बेहद रोचक जानकारी देते हैं। हड़प्पा सभ्यता हमें प्रारंभिक शहरी समाजों की जटिलताओं, उनके स्थायित्व और पतन में योगदान देने वाले कारकों को समझने में बेहद उपयोगी है।